मैं मेघवाल समाज से हूँ, गांव कृष्णगंज का निवासी हूँ। मैं 7 साल तक स्कूल में पढ़ा, 7 साल स्कूल में पढ़ा। मैं बहुत होशियार था, लेकिन माता पिता गरीब थे तो मैं आगे पढ़ नहीं पाया। फिर मैंने 35 साल तक घर पे पढ़ने का काम किया। आज मुझे पढ़ते पढ़ते 43 साल हो गए, 40 और 3 साल, और आज भी मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। और मेघवाल जाति के मैंने इतने इतिहास बनाए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी महाराज जो थे वो भी मेघवाल थे। उनके माता का नाम मंगनी देवी था और इनके पिताजी का नाम शायर जी मेघवाल था। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अपने को जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जीवन 84 लाख योनियों में के बाद अपने को मिलता है। 3.5 करोड़ वर्ष अपने को 84 में घूमना पड़ता है। वो 84 लाख योनि कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। 9 लाख जल का जीव है, 10 लाख पंछी जान, 11 लाख कीट भंगी स्थावर 20 वकौन, 30 लाख नर योनि, 4 लाख पुरुष होई, अणमे राम भजे तुलसी धन चोई। ये 84 लाख योनि है। जैसे रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी को मोड़नी है तो वो आबू रोड पिंडवाड़ा में मोड़ी नहीं जाती, उसके लिए जंक्शन की जरूरत होती है। अहमदाबाद जंक्शन है, जोधपुर जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन है, ये अपने को 84 लाख योनियां पार करने का एक साधन मिला हुआ है, जंक्शन है। जो गाड़ी होती है, मोटर होती है, उसके ब्रेक फेल होता है तो अपन पेड़ के टकराते हैं, भीड़ के टकराते हैं तो गाड़ी खड़ी रह जाती है। लेकिन इस मनुष्य जीवन के, इस मगज के ब्रेक फेल हो जाते हैं तो 84 में जाना पड़ता है, ये कहीं नहीं रुकती। अब मैं मेघवाल जाति के संतों का आपको नाम बताऊंगा। रविदास जी संत हुए अपने अंदर, वाराणसी में जरगा जी महाराज हुए, उदावल पहाड़ उदयपुर में, रघुनाथ पीर जी हुए ढालोल पाली में, अंशीबाई हुई नाडोल पाली में, नताराम जी माली हुए खंडाला पाली में, मोना जी भागली पाली में, खीवण जी मेघवाल समश्री जी दिल्ली में, पिताजी मेघवाल भिनवाल में, दारू जी मेघवाल दूदू में। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ राजस्थान के सभी गाने वाले कलाकारों से कि ये कलाकार जो भजन गाते हैं, मैं मात्र वो कलाकार तो चले गए जिनको मैं जानता था जो सही गाते थे। प्रेमाराम जी जाट थे, राम निवास जी थे, कपूरा राम जी है, जोग भारती जी है, और राम निवास जी का पुत्र है गजेंद्र राव। सभी कलाकार ये गाते हैं, सभी कलाकार ये गाते हैं। पूरी ने पूनमरी रात बाबूजी आया देवल रे पौमणा, घोड़ा मारे हतारे 4, एक देखो रावरमाल जी, एक देखो भोजे वागड़े, और एक देखो साले सुरे, और के लारे घोड़ो बचियो एक ने देखो रणुजे रामदेव। बाबूजी रो जन्म 1200 और कुछ ऊपर ईस्वी में हुआ, रामदेव जी रो जन्म 1461 ईस्वी में हुआ। बाबूजी और रामदेव में बहुत फर्क है। बाबूजी और रामदेव जी हाथ में घोड़ा नहीं है। रामदेव जी महाराज 5 वर्ष का घोड़ा उड़ावे और वे बाबूजी को घोड़ो लेवा जाई, वे 3 लोग की धनी था। रामदेव जी महाराज स्वयं घोड़ा प्रकट करते थे, वो किसी के पास घोड़ा लेने से। क्यों कलाकार भाई साहब, सही बात है मेरी, सही कह रहा हूँ। अब दूसरा मैं मेघवाल जाति के आप संतों का इतिहास बताता हूँ। जो जलगा जी महाराज हुए उदावल मेवाड़ में, जिला उदयपुर। जलगा जी छोटे से थे तब उनके माता पिता मर गए थे, फिर वो रामदेव जी की भक्ति में लग गए थे। रामदेव जी की भक्ति में जलगा जी महाराज लगे, रामदेव जी की भक्ति में लगे, और रामदेव जी को याद आया कि मेरा भगत। रामदेव जी समाधि देने के बाद भी भक्तों को मिले, कई भक्तों को मिले, अंशीबाई को मिले, जलगा जी को मिले, पिताजी को मिले, रघुनाथ पीरों को मिले, कई संतों को मिले। तो रामदेव जी आए और जलगा जी को बोला, जलगा जी क्या, जलगा जी आप मेरी भक्ति कर रहे हो? बोले बाबू जी आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो क्या आप ये मेरा घोड़ा पकड़ो, मैं और भक्तों के पास जाकर आता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। तो जलगा जी ने रामदेव जी का 12 वर्ष घोड़ा पकड़ा उदावल पहाड़ में, जिनकी समाधि आज वहां पर है। जो लोग गए हैं उनको पता है। अब 12 वर्ष बीत गए और रामदेव जी ने कहा कि मैंने जलगा जी को घोड़ा पकड़वाया था और जलगा जी का क्या हुआ होगा। तो 12 साल बाद में रामदेव जी आते हैं और जलगा जी तो वहां सूख जाते हैं, घोड़ा भी सूख जाता है और हड्डियां दिखती है। तब रामदेव जी ने जलगा जी को संजीवित किया, घोड़े को संजीवित किया और बोला, जलगा जी बोलो आपको क्या चाहिए? तो जलगा जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन माल कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी आत्मा को अमर कर दो, आपसे पहले मेरा नाम आएगा। तो आज कोई भी जलगा जी जाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं जलगा का धनी रामदेव। अब नाडोल में 1925 में अंशीबाई का जन्म हुआ और 1946 में देश आजाद होने से 1 साल पहले उन्होंने जीवन समाधि दी। तो उन्होंने शरीर है वो गड्ढे में बैठ गई और ऊपर काकर लड़ दी।
वहां विज्ञान का युग था, विज्ञान आया, विज्ञान ने कहा कि नहीं ये समाधि नहीं हो सकती, ये तुमने शरीर को दफनाया है। बोले शरीर को हमने नहीं दफनाया, ये समाधि है। तो विज्ञान वहां खोदने लगा, विज्ञान ने खोदा, वहां से हड्डी नहीं निकली, मांस नहीं निकला और वहां पर फूल निकले। ये इतिहास गवाह है, ये मेरी बात नहीं है। दूसरा, रघुनाथ पीर ढालोद में हुए, जिनकी गादी आज भी वहां पर है और बालकनाथ जी वहां के मठाधीश है। रघुनाथ पीर अपने दीवार चढ़ने का कार्य करते थे, चांदा बनाने का। तो जोधपुर महाराजा थे, उन्होंने कहा कि ये रघुनाथ पीर कौन हुए हैं, इनको भी हम जानना चाहते हैं। तो जोधपुर महाराजा हाथी पर आते थे, वहां पर हाथी पर आए तो रघुनाथ पीर अपने दीवार बनाने का कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने कहा महाराजा हाथी पर आ गए तो थोड़ा अपन भी सामने चलकर जाते हैं उनके। तो रघुनाथ पीरों ने क्या चमत्कार किया, वो चंदा, भीत, कारीगर, मजदूर, सीमेंट, रेती और चबी चलने लगी। तो महाराजा सामने आ गए और वो चंदा चलता हुआ सामने गया। तो महाराजा वहां पर निमन गए, बोले हमने तो ऐसा सुना था कि ऐसे रघुनाथ पीर ढालोद में हुए हैं, लेकिन ये बात सत्य है। तो फिर रघुनाथ पीर जलगा जी के मेले में जाते हैं और ढालोद में पूरी मेघवाल समाज को इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ मेघवाल समाज इकट्ठी होती है और रघुनाथ पीर के वहाँ मेघवाल समाज इकट्ठी होती है और जलगा जी के मेले में जाने की तैयारी करते हैं। रघुनाथ पीरों ने वहाँ पर एक बैल संडार दी, बैलड़ी, जिसको बैल बोलते थे पहले, बैलड़ी चलती थी बैलों से, बैलड़ी सरकार दी। और उन्होंने कहा बैलड़ी को रवाना करो, जलगा जी में लेके जा रही। तो उन बैलड़ी के बरद नहीं थे, बैल नहीं थे, बिगर बैल की बैलड़ी। उन्होंने रामदेव जी को घूमे धूप किया और हाथ का इशारा किया और बैलड़ी चलने लगी। ये इतिहास गवाह है, मैं नहीं कहता। अब मेरे तो बहुत सस्पेंस रहना था, बाहर नहीं आना था। मेरे जाने के बाद ही लोगों को पता चलता कि ये जगत था। लेकिन क्या हुआ, बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों से कहूंगा, बच्चों क्या हुआ, 8वीं पास का एक बालक था, सरपंच साहब सत्य कह रहा हूं मैं, 8वीं पास एक बालक था। मैंने उस बालक को बुलाया, बेटा इधर आ। मैंने उनसे पूछा कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। तो उसने कहा मुझे पता नहीं। मैंने कहा बेटा मेवाड़ का राजा कौन था। तो उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा राम की माता